नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। इस वक्त बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं रश कुमारी। खबरों की शुरुआत भोपाल से कर रहे हैं, जहां पर भोपाल नगर निगम पर पर्यावरण रक्षा के नाम पर वसूली किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। दुकानदारों से पॉलिथीन और प्लास्टिक लगी हुई वस्तुओं की वसूली के साथ साथ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही दुकानदारों को डस्टबिन खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। संचालकों का कहना है कि वैसे तो कोरोना की वजह से दुकानें नहीं चल रही हैं, दूसरी ओर नगर निगम दादागिरी पर उतारू है। नगर निगम डरा धमका कर उनसे चालानी कार्रवाई के नाम पर पैसों की वसूली कर रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, लेकिन डस्टबिन रखना अनिवार्य है। नगर निगम भोपाल ने ऐसे किसी को भी अधिकारी को ऐसी इजाजत नहीं दी है और न ऐसा करने के लिए संबंधित अधिकारी से हम बात करेंगे। अभी आपसे पहले उसको फोन लगाया था, मीटिंग में है। पे जब्ती की कार्रवाई, और हो सकता है अगर इधर पे एसडीएम किसी को बुला के इधर पे सीलिंग भी कराएंगे, जिसकी दुकान पे अगर डस्टबिन है तो कुछ भी। और दूसरा, कोरोना का चलते जो मास्क पे जिस दुकान पे मुझे भीड़ मिलेगी, जिस दुकान पे अगर समझाइश के बाद भी नहीं मानते उस दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाए। डिस्पोजल को लेके है, उनका कहना है ये डिस्पोजल यहाँ नहीं रखेंगे। उनका कहना है वो जो उनके साथ में जो लोग आ रहे हैं उनका कहना है ये वाले डिस्पोजल रखिए आप। और डस्टबिन का उनका कहना है डस्टबिन हमारे इधर रखी हुई है, लेकिन उनका कहना ये है आप एक नीली डस्टबिन खरीदिए और एक हरी डस्टबिन। और शर्त सिर्फ उनकी ये है, जो भी डिस्पोजल वगैरह हम यूज कर रहे हैं, उनका कहना है उनके साथ ही वेंडर चल रहे हैं, ये वाला आप डिस्पोजल परचेज करो, ये वाला चलाओ। और सबसे मेन चीज तो ये है कि नगर निगम अगर डस्टबिन का हमें बोल रही है कि जिसके अंतर्गत हम लोग ये जो हॉकर कॉर्नर्स है, जो ठेले वाले हैं, इनको 2 बिन रखना अनिवार्य है MSW 2016 के नियमों के अनुसार, ब्लू और ग्रीन। और इसके अलावा थर्माकोल, प्लास्टिक की सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन या डिस्पोजल पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी संजय डोंगरदेवी जी लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा क्या मामला है। संजय जी, जिस तरह से भोपाल नगर निगम पर पर्यावरण रक्षा के नाम पर या अवैध वसूली का आरोप तमाम दुकानदार लगा रहे हैं, ये किस तरह की अवैध वसूली है? क्योंकि कहा जा रहा है कि डिस्पोजल और तमाम चीजें ये निगम के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप हमसे लीजिए। बिल्कुल रश, अगर देखा जाए तो हर आदमी ये चाहता है कि आज पर्यावरण की रक्षा हो और प्लास्टिक जो है वो देश और राजधानी से खत्म हो जाए। उसी के अंतर्गत हर आदमी नगर निगम के साथ और हर दुकानदार नगर निगम के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और कर भी रहा है। लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ आते हैं, छापामार कार्रवाई करते हैं, 4 दिन से 5 दिन से वहाँ आते हैं, कार्रवाई करते हैं, चालान बनाते हैं, चले जाते हैं। अब उन्हें एक नया ट्रेंड आजमाया है वसूली का, कि वसूली करने के लिए वो अपने साथ एक प्राइवेट दुकानदार का अपने साथ ट्रक लेके आते हैं, उसमें डस्टबिन भरे रहते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ये डस्टबिन हमसे खरीदिए। अगर ऑलरेडी उनके पास 2 डस्टबिन रखे हैं तो वो 2 डस्टबिन उन्हें नहीं दिखते हैं, वो कहते हैं ये डस्टबिन नहीं चल के जो हमारे पास डस्टबिन है वो आप खरीदिए। अगर दुकानदार का साफ आरोप है कि एक डस्टबिन जहां हमें 300-400 रुपए में मिल जाता है, हम 800 रुपए का डस्टबिन क्यों खरीदे? और 1600 रुपए के 2 डस्टबिन नगर निगम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम जिस प्रकार से दुकानदारों पे एक दबिश दे रहा है कि जो सामान वो दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि अब नगर निगम भी प्राइवेट दुकानदारों का सर्वे उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इन कर्मचारी आगे निकल आए हैं। और नगर निगम के ये कर्मचारी अब एक्चुअली संजय जी, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं। अवैध वसूली के आरोप इससे पहले भी लगातार लगते आए हैं और हम स्वराज एक्सप्रेस ने इन तमाम खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाया भी था। अब इस बार जिस तरह से अवैध वसूली की जा रही है, चालानी कार्रवाई के नाम पर, डस्टबिन के नाम पर, डिस्पोजल के नाम पर, पॉलिथीन के नाम पर, ये कितनी जायज है? अधिकारियों को, जो आला अधिकारी विभाग में पदस्थ हैं, जो आसीन हैं, वो उनके संज्ञान में ये सब क्यों नहीं? और संज्ञान में है तो इतना नेग्लिजिबल रवैया क्यों आखिर? बिल्कुल रश, अगर देखा जाए तो अधिकारियों से जब हमारी चर्चा हुई, जब अधिकारियों से हमने पूछा तो अधिकारियों का साफ कहना है कि हम सिर्फ उन्हें समझाइश दे सकते हैं, हम अपनी किसी दुकानदार का या किसी भी वेल्डर का सामान ले आकर उन्हें नहीं बोल सकते हैं, उनके ऊपर दबिश नहीं डाल सकते हैं कि आप यही सामान खरीदो। सिर्फ समझाइश देने का हमारा काम है। समझाइश के बाद अगर नहीं मानते हैं तब चालानी कार्रवाई करने का काम है। लेकिन अगर रश की यहाँ देखा जाए तो जो नगर निगम के उच्च अधिकारी हैं और ये जो छोटे अधिकारी हो, उन्हीं के छत्र छाया में ये सारा वसूली का काम वहाँ पे चल रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने अधिकारियों से बताया तो अधिकारियों ने कहा अगर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की और इस प्रकार से कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया कि
उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है। वही संजय जी, जिस तरह से हमने तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखाया है कि ट्रक बाकायदा नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चल रहा है, जिसमें नीला और हरा डस्टबिन है, और वो वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे हम पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। एक बात तो है कि वो यहाँ पे जिस तरह से दुकानदार भी कह रहे हैं कि डस्टबिन खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं, और नगर निगम जिस तरह से जितनी जानकारी सभी को है, मुझे भी है, नगर निगम सार्वजनिक जगहों पर नगर निगम के जरिए ही डस्टबिन अवेलेबल करवाए जाते हैं। और स्वच्छ भारत निर्मल भारत का आगाज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से किया हुआ था, उस वक्त से ही जो सार्वजनिक जगह है वहां पर डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में डस्टबिन के नाम पर 1600 रुपए की उगाही करना तो बिल्कुल ही गलत है। इस पे अधिकारियों का क्या स्टेटमेंट है? अधिकारियों का यही कहना है रश्क की जिस प्रकार से अगर नगर निगम के ये कर्मचारी उस पर अवैध वसूली कर रहे हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो इसके करता धरता है वो अधिकारी इन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो इसमें साफ कहा सकता है एक जो पक्ष है वो इसके विरोध में है अधिकारियों का, और एक पक्ष जो है वो इसके पक्ष में है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो नगर निगम ने अपनी ही वसूली का एक अलग ही काम चालू कर दिया है कि एक अधिकारी को मानता है कि अधिकारी गलत है और दूसरा ये कहता है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों का भला है कि दुकानदार दुकान तक नहीं जाएगा और उसको इन टाइम पे सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन सब ये कहना है कि ये तो वसूली का काम नगर निगम ने कर रखा है और अब जबरदस्ती उन दुकानदारों को ये डस्टबिन थमाया जा रहा है। रश अगर देखा जाए तो इस टाइम जो सबसे बड़ी आफत जो चल रही है, कोरोना काल की आफत चल रही है, इस टाइम उन्हें उन अधिकारियों को ये नहीं दिख रहा था कि वहां पे कई बड़ी संख्या में लोग ग्रुप बना के बैठे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी ना मास्क था, वो नहीं दिखते हुए उन दुकानदार, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट होता है दुकानदार, क्योंकि नगर निगम के पास जाता है और नगर निगम उनसे जबरदस्ती की वसूली कर लेता है। यह है कि अवैध वसूली का काम करना है, चाहे वो कैसे भी किया जाए। अगर कोई यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है बावजूद उसके भी, क्योंकि उगाही करना है और किसी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अर्जुन विश्वकर्मा जी दुकानदार हैं, वो जुड़ गए। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जिस तरह से नगर निगम आप लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रहा है, किस तरह की ये पूरी चालानी कार्रवाई है? सर मैम चालानी कार्रवाई वो उस तरीके से कर रहा है, जो भी डिस्पोजल वगैरह प्रिंटेड या प्लास्टिक वगैरह की चीजें दुकानदार यूज कर रहे हैं तो वो उससे चालान वगैरह कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा, मैं नगर निगम से चाहूंगा कि वो आके अपनी जो भी प्रोसेस है वो तो करे और साथ में जागरूक भी करे कि प्लास्टिक वगैरह को रोक सके वो। ठीक है। और दूसरा वो डस्टबिन जिस तरह से हरा और नीला डस्टबिन रखना उन्होंने अनिवार्य कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लोग दुकानों का संचालन कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप लोगों के सभी की दुकानों के बाहर डस्टबिन रखे हुए रहते हैं, और इस हिसाब से अगर वो ये जो दबाव बनाया जा रहा है वो किस तरह का दबाव है आप लोगों पर? मैम डस्टबिन तो सभी दुकानदारों के पास रखे हुए हैं और उनका नगर निगम का कहना है कि आप हरा और नीला डस्टबिन रखें जिसमें सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों अलग अलग रहे। ठीक है। पर हमारा तो सिर्फ सभी दुकानदारों का अनुरोध ये है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 50 काउंटर है, अगर नगर निगम हमारा सपोर्ट करती है और हर 3 या 4 दुकान के बीच में खुद ही उनकी तरफ से हरा और नीला वाला डस्टबिन रखवा सकती है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और नगर निगम से हम भी चाहते हैं कि इतना सपोर्ट वो हमें प्रोवाइड करे। तो ये क्या खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, उनने ये बोला था कि आप नीला और हरा डस्टबिन खरीदो और अपनी दुकान के बाहर रखो, जिससे आपका कचरा इसमें अलग अलग तरीके से रहे। तो बाकी हमारा तो ये जो डस्टबिन खरीदने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है नीला और हरा, जब जाहिर सी बात है किसी ने तो खरीदा होगा, क्या इसकी रसीद भी नगर निगम के द्वारा दी जा रही है? मैम रसीद तो नगर निगम के द्वारा नहीं है, वो तो कोई दुकानदार है वहीं के जो हरा और नीला डस्टबिन लेके आए थे उस टाइम पे। चलिए तो ऐसा कोई वो नहीं है, पर हमारा तो यही रहेगा उनसे कि आके वो खुद ही डस्टबिन प्रोवाइड कर दें और नगर निगम की वहाँ गाड़ियाँ आती है तो कचरा खुद ही यहाँ से आके। नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है जब हम अपनी दुकानों का व्यवसायों का संचालन करते हैं, और जब इस तरह का जो पैंडेमिक पीरियड है और जब हम स्वच्छ भारत निर्मल भारत की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगर हम सामूहिक तौर पर कलेक्ट करके अगर इस तरह के डस्टबिन अपनी दुकानों और अपने घरों के आसपास रख लें
तो सरकार को भी सहूलियत होगी और आम जनता को भी सहूलियत होगी। हालांकि जिस तरह से अवैध उगाही यहाँ पे निगम के द्वारा की जा रही है, ये नहीं की जानी चाहिए, लेकिन एक जिम्मेदारी समाज और देश के प्रति हम सबकी बनती। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। संजय डोंगर दिवेजी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।